viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. If you remember कि we are discussing the chapter number 5, that is arithmetic progression, and its question number 4 is which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write the next three more terms. आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, यू हैव टू चेक क्या वो एपी बनाता है या नहीं बनाते. अगर एपी बनता है, गिवन टर्म्स का एपी बनता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. आपने डिफाइन करना है एंड टू राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, और नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपने लिखनी है. सपोज आई हैव फर्स्ट वन पार्ट दैट इज 2 4 8 एज वेल एज 16. यही है ना आपका 2 4 8 एंड 16 आपका ये है. चलिए जी, सोल्यूशन सबसे पहले आप शुरू करेंगे. आप लिखेंगे हेयर A1. यहाँ पे आपका A1 क्या है? फर्स्ट वन टर्म इज इक्वल टू 2 एंड A2 आपका है कितना? 4. A3 है आपका 8. A4 है आपका 16. सबसे पहले आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? A4 में से A3, यानी 16 में से 8. A4 कितना? 16 में से A3 कितना है? 8. 16 में से 8 बाकी 8 हो गया आपका. अब चेक करेंगे A3 में से A2. A4 में से A3 कर दिया ना, A3 में से A2 भी करेंगे. A3 में से A2, A3 कितना है? 8 में से A2 4, बाकी बचा आपका 4. यहीं पे क्लियर हो जाता है कि ये AP भी नहीं बनाता, AP नहीं बनाता, क्योंकि एक में आपका D जो है वो आया 8 एंड दूसरे में D कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? यहाँ 4 आ रहा है, वहां 8 आ रहा है. तो हम क्या कहेंगे, यहीं से आप कह सकते हैं यह AP नहीं बनाता. लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और करना, A2 में से A1, A2 कितना आपका? 4 में से A1 कितना? 2 इज इक्वल टू 2. देखिए यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया एंड यहाँ आपका 8 आया. हम लिखेंगे हेंस द D इज नॉट सेम. D इज नॉट सेम. D जो है वो सेम नहीं आया. Therefore given terms does not forms an AP. ये AP नहीं बनाता है. forms an AP. जो आपके पास टर्म्स दी हुई थी वो आपके पास AP नहीं बनाता है. चलिए जी, एक और पार्ट करते हैं हम इसमें. अभी हम करने जा रहे हैं, अभी फिलहाल इसका सेकंड ही पार्ट करेंगे. इसका सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? इसका सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है 2 5/2 एंड नेक्स्ट टर्म दी हुई है 3 and 7/2. 3 and 7/2. ओके, आपके पास आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन. जब आप शुरू करेंगे, फर्स्टली आपको लिखना है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है. हेयर A1 आपका कितना है? A1 इज 2. A2 आपका है 5/2. A3 है आपका 3 एंड A4 है आपका 7/2. ये टर्म्स आपके पास दी हुई है. एंड नाउ आप क्या फाइंड करेंगे? A4 माइनस A3 चेक करेंगे जरा कितना आता है, यानी 7/2 माइनस करेंगे 3. अब चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये कितना आता है? 7 माइनस 2 3 6/2 इज इक्वल टू 1/2. यहाँ आया आपका 1/2. अब एक और चेक करेंगे, क्योंकि आपने A3 में से A2 भी करना है. A3 कितना था आपका? A3 है आपके पास, यहाँ दिया है ना, A3 आपका 3 है एंड माइनस 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ आगे के लिए कर रहा हूँ, 3 2 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2. यहाँ भी 1/2 आया. अब बचा A2 माइनस A1 चेक करना है. A2 आपका कितना दिया हुआ है? दैट इज 5/2 माइनस A1 कितना है? 2. चलिए जी जरा करेंगे 5. अब देखिए यहाँ 5 माइनस 2 2 4/2 इज इक्वल टू 1/2. आप देख सकते हैं हर जगह आपका 1/2 आया, 1/2 आया. यहां लिखेंगे आप हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम. कॉमन डिफरेंस जो है DIFF लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है, इज सेम. कॉमन डिफरेंस आपका सेम आया. सो गिवन टर्म्स जो आपके पास हैं, फॉर्म्स एंड AP जो आपके पास टर्म्स दी हुई हैं वो आपके पास AP बनाती है. इस तरीके से आपका है इसका सेकंड पार्ट. काफी आसान पार्ट है. यहाँ पे ओहो आई फॉरगॉट, आपको बोला था राइट द नेक्स्ट. चलिए जी, मुझे क्वेश्चन भूल गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा था सिर्फ AP चेक नहीं करना है, आपने ये भी चेक करना है क्या
अगर एपी बनाता है उसके बाद आपने उसकी क्या कहते हैं टर्म्स भी लिखनी, तीन और टर्म्स लिखनी है। यहाँ एपी बनाता है ना, अब आपने यहाँ कहाँ तक दिया था, A4 तक दिया था आपका, अब यहाँ नहीं लिखेंगे नेक्स्ट टर्म्स, क्यों? क्योंकि ये एपी बनाता ही नहीं है। एपी नहीं बनाता है तो क्वेश्चन आपसे कहता है फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे कैसे लिखेंगे, आगे आपको पता ही नहीं है यहाँ से आगे क्या आएगा, तो आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद क्या आएगा, A4 दिया था ना, A4 तक दिया था आपने, A5, अब A5 हम यहाँ लिख रहे हैं। A5 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, A5 का फॉर्मूला है A4 प्लस A4 प्लस A4 नहीं, A प्लस 4D। A कितना है आपका, A दिया हुआ है आपके पास, A यानी A1, पहले भी कहा है मैंने, A1 एंड A इज सेम, ये आपके पास सेम टर्म होता है। 4 इंटू D कितना आया, 1/2। ये कितना आया, 2 एज इट इज, 2 प्लस 4 अपान ये आया 2 1 2 2 2 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ आया आपका 4, देखिए ये आता है 2 1 2 2 2 4, यहाँ 2 बचा, 2 प्लस 2 हो गया आपका 4। A5 आपका 4 निकला। अब A6 निकालना है। A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A प्लस 5D। A कितना है आपका, A फिर से 2 एंड 5 एंड D कितना, 1/2। चलिए जी, ये आएगा आपका कितना, 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2 4 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 9/2। हो गई कितनी टर्म्स। अभी एक और टर्म आपने लिखनी है, लेकिन वो एक और टर्म यानी A7 अब हम यहाँ लिखेंगे। A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। A कितना है, 2 है आपका, 6 इंटू 1/2 आएगा। यहाँ देखिए 2 1 2 2 3 6, 2 प्लस 3 आएगा आपका 5, डायरेक्ट 5। A7 कितना आया, 5 आएगा। सो पहली टर्म आपके पास दी थी 2, दूसरी थी 5/2, फिर था 3, फिर था नेक्स्ट 7/2, फिर आपने आगे निकाला 4, फिर आया 9/2, फिर आया 5, अब क्या आएगा इसके बाद 11/2। आसानी से आप कह सकते हैं 11/2 के बाद 6 आएगा। सो ऑन आगे आगे आता जाएगा, ठीक है। आप 1/2 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास आगे जितनी भी टर्म्स आप चाहें उतनी आप फाइंड कर सकते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 4। काफी आसान है। चलिए एक दो पार्ट और इसमें करते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। जैसे मैं अब ले रहा हूँ इसका पार्ट नंबर वी। पार्ट नंबर वी आपका जो है ये है 3। पहला है आपके पास 3, उसके बाद है 3 प्लस रूट 2, उसके बाद है 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद है 3 प्लस 3 रूट 2। ये चीज दी हुई है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे चेक करना है क्या ये एपी बनाता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा क्या लिखना है, सॉल्यूशन। आप लिखेंगे हेयर A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 2, A3 इज इक्वल टू आपका 3 प्लस 2 रूट 2 एंड A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। ये चीज हो गई ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा, आप फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, ये चीज चेक करनी है। A4 कितना है, 3 प्लस 3 रूट 2 एंड माइनस है आपका, माइनस है A3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2, ये चीज है। चलिए जी करो, ये आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 -3 -2 रूट 2, क्योंकि इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये ठीक। -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 रूट 2 में से 2 रूट 2। अब देखिए दोनों इरेशनल है, लेकिन रूट के अंदर जब सेम नंबर होता है तो वो सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी इरेशनल नंबर अगर सेम का हो तो वो आपका ऐड भी होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है। ये आएगा आपका 2 रूट 2 आएगा आपका इसका आंसर। 3 नहीं, 2 रूट 2 नहीं, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2, बाकी बचेगा आपका सिर्फ रूट 2। अब करेंगे हम A3 में से A2। A3 कितना है, A3 अभी लिखा था आपने 3 प्लस A3 2 रूट 2, यहाँ लिखा है ना आपने A3। उसके बाद माइनस है 3 प्लस रूट 2, ये चीज। चलो जी आगे करो, ये क्या आएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 -3 - रूट 2, ये और ये फिर से कैंसिल, -3 एंड +3 फिर से 0। 2 रूट 2 में से रूट 2, बाकी फिर से बचेगा आपका रूट 2। हो गया ना यहाँ पे। अभी एक और करना है, A2 माइनस A1 भी करना है, A2 माइनस A1 भी करना है। A2 कितना है, A2 यहाँ देखिएगा कितना है आपका, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है आपका, A1 है आपका 3 कैंसिल, बाकी बचा रूट 2। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं हर जगह रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2। हम लिखेंगे here the common difference या D, here the D is same, D जो है सेम आया हर जगह। सो इसलिए given terms forms an AP, terms forms
एन एपी। जो आपके पास दी हुई टर्म्स थी वो एपी बनाती है, लेकिन सिर्फ एपी बनाती है, इससे काम नहीं चलेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब आपने आगे वाली जो तीन टर्म्स आएंगी वो भी फाइंड करनी है। यानी ए कहां तक दिया था, A4 तक दिया था, A5 आपने फाइंड करना है। A5 का फॉर्मूला A+4D। ए कितना है यहाँ देख सकते हैं, आपका ए कितना दिया हुआ है, ए इज योर 3 प्लस 4 एंड डी अभी आपने फाइंड किया, डी आपका यहाँ पे है, डी इज √2। ये हो गया आपका √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस 4 √2। A6 का फॉर्मूला, A6 का फॉर्मूला हो गया A+5D। ए कितना है अभी देखा आपने, 3 प्लस 5 इंटू √2 हो गया। बस यहाँ मल्टीप्लाई ही होगा ही नहीं, यहाँ बस इतना ही रहेगा, ऐड नहीं होता क्योंकि एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है। सो रैशनल एंड इरेशनल आपका ऐड नहीं होता है। A7 का फॉर्मूला A+6D। ए कितना है आपका, A is 3 एंड 6 इंटू √2 हो गई आपके पास नेक्स्ट थ्री टर्म जो आपने लिखनी थी वो आपने लिख दी। अब चलिए हम जरा करते हैं, इसमें एक और डिफरेंट पार्ट दिया हुआ है, वो है एक्स पार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट है, इसमें 15 पार्ट है एंड दीज 15 पार्ट्स आर एनफ टू बी क्यूएबल टू I would say little bit to get little bit mastery over this अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ी थोड़ी बहुत मास्टरी आपको हो ही जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। यानी जब आपके पास 15 पार्ट दिए हुए, 15 पार्ट्स दिए हुए, तो आप आसानी से जब इनको प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, एंड विद दैट आपको एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल्स एंड एज वेल एज द टेक्सचुअल क्वेश्चंस, सो दैट कि आप थोड़े बहुत मास्टर्स हो जाए। थोड़े बहुत नहीं, जब इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंप्लीटली नॉलेज मिल जाएगा व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है आपके पास। एंड इसका 10th पार्ट दिया हुआ है, A2, A and 3, A and 4, A and 5A, so on। 5A तो नहीं दिया है, 4A तक ही दिया है। चलिए जी, अब यहाँ से आसानी से एक शख्स, एक स्टूडेंट ये ऑब्जर्व कर सकता है, इसमें एक जो कॉमन चीज है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी एक पैटर्न जो होता है, नंबर पैटर्न जब आप ऑब्जर्व करेंगे, इधर ए था, इधर 2A, इधर 3A, इधर 4A, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन वगैरह ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं, अब आप पैटर्न को देख के ही आगे बोल सकते हैं ये एपी बनाता है या नहीं बनाते हैं। लेकिन हमने करना है, आपको फॉर्मेलिटी भी करनी है, आपको देखना है ए आपका कितना है, ए आपका ए ही है, ए आपका ए ही है, A2 आपका कितना है, A1A, A2 आपका है 2A एंड A3 आपका 3A, A4 आपका कितना है 4A। चलिए जी, आप पहले चेक करेंगे, पहले इनका डी चेक करना है, यानी A4 माइनस A3 करना है आपने। A4 कितना है 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। A3 माइनस A2 करेंगे आप, वो आएगा 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A होगा आपका 3A में से 2A। फिर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A इज इक्वल टू A। यहाँ देखिए A एंड A, हर जगह A जो है, हर जगह जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका तीनों में सेम आया। हम लिखेंगे हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, जो आपका कॉमन डिफरेंस आया इज सेम, वो हर जगह सेम आया। सो गिवन टर्म्स, जो आपके पास दी हुई टर्म्स हैं, फॉर्म्स एन एपी, वो आपके पास एपी बनाती है। लेकिन अब आपको फाइंड करना है A5। A5 का फॉर्मूला A+4D। ए कितना है आपका, ए दिया हुआ था आपका, यहाँ देख सकते हैं ए आपका ए है, ए आपका ए ही है, +4 एंड डी, डी आपका भी फाइंड किया ए, ये हो गया फिफ्थ टर्म। A6 का फॉर्मूला हो गया आपका A+5D इज इक्वल टू ए है आपका A+5A। ठीक है, इसके बाद A7, A7 यहाँ जैसे लिखते हैं, A7 का क्या होगा आपका, A7 होगा A+6D एंड A इज A। अब A क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटली A आपका A ही है, +6 इंटू A, ये हो गया आपका, ओहो ये इनकम्प्लीट छोड़ा, A+4A हो गया आपका 5A, ये हो गया आपका 6A एंड यहाँ हो गया आपका 7A। ये चीज हो गया, इस तरीके से आप चेक करेंगे क्या ये एपी बनाता है या नहीं बनाता है। हो गया, इसके बाद चलिए जरा एक दो पार्ट और करते हैं, बाकी वाले पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हैं, आई होप कि आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न के हैं। क्वेश्चन आपका सिर्फ कहता है आपसे कि चेक करेंगे जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, डज दे फॉर्म एन एपी, एपी बनाती है या नहीं बनाती। अगर एपी बनता है तो आपने आगे उनकी नेक्स्ट टर्म भी लिखनी है, जैसे आपके पास है, अभी हम करेंगे इसका 12th पार्ट। 12th
एक्स डबल एक्स, नहीं 12th नहीं, ये 13 पार्ट है यार, 13th पार्ट, ये 13th पार्ट है, एक्स ट्रिपल आई √3 √6 √9 √12 √3 √6 √9 एंड √12, ये चीज है। चलिए जी, ए कितना है आपका √3 एंड A2 कितना है आपका √6, ठीक है ना, एंड A3 कितना है आपका √9, A4 कितना है आपका √12। चलिए सबसे पहले आप करेंगे A4 में से A3, A4 कितना है आपका √12 माइनस √9, √12 में से √9 करेंगे, जरा देखिए √12 में से √9 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, लेकिन इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखिए √12 है ना, √12 को लिखा जा सकता है 3 × 4 एंड आगे जाके इसको 3 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, ये और ये कैंसर, ये आएगा 2√3। आप जानते हैं ना 12 है ना, 12 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ, 12 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 × 4, 3 × 4 लिखेंगे, लेकिन 4 बनता है 2 का स्क्वायर, रूट मैंने अलग कर दिया, देखिए रूट दोनों पे है, रूट यहाँ अलग कर दिया, 3 पे अलग दे दिया एंड 4 था, 4 को बना दिया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं एज स्क्वायर ऑफ 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर दिया आपने, ये कैंसिल हो गया 2√3 यार, लेकिन 9 जो है वो लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। एक आएगा आपका कितना आता है, यहाँ से आता है आपका 2√3 एंड वहां से आता 3, 2√3 में से 3 आपका सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ ये आया। अब देखिए A3 में से A2 करेंगे, A3 कितना है आपका, अभी देखिए A3 कितना है √9 में से करेंगे √6, √9 में से √6, अब देखिए √6 को जब आप चेंज करना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 लिखेंगे, 2 × 3 में एक किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये बनेगा 3 - √6, 3 - √6, यहाँ क्या था, यहाँ कुछ और आया, तो हम लिखेंगे, यहीं से आपको चीजों का पता चल गया, ये एपी नहीं बनाता क्योंकि यहाँ कुछ और आ रहा है एंड यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ 2√3 - 3 आ रहा है, यहाँ आपका आ रहा है 3 - √6, सो हम लिखेंगे here the D is not same, D आपका सेम नहीं है, hence इसलिए given terms does not form an AP, ये AP नहीं बनाता है, तो आगे क्या फाइंड करना है, जब ये AP बनाता ही नहीं है तो आगे फाइंड नहीं होगा ये, ओके। इसके बाद हम करते हैं एक और पार्ट करते हैं, अभी इसमें और पार्ट है, बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, अभी हम चलिए जरा एक और पार्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ माय ओन सेटिस्फेक्शन, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, चलो भाई एक दो पार्ट और करते हैं। अभी मैं करने जा रहा हूँ इसका लास्ट वाला 15th पार्ट XV। 15th पार्ट आपसे क्या कहता है, 1 की पावर 2 5 की पावर 2 1 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड साथ में क्या दिया हुआ है 5 की पावर 2 7 की पावर 2 7 की पावर 2 एंड साथ में 73 है कि 7 की पावर 3 है। अब यहाँ मिसप्रिंट ना हो, क्योंकि अगर आप पीछे से ऑब्जर्व करके आए तो ये होना चाहिए आपका, ये 73 है, 73 पीछे पैटर्न देख के हमारे पास लगता है अगर पावर यहाँ भी 2 ही होनी चाहिए, यहाँ भी 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पावर 2 नहीं है, जरा चेक करते हैं क्या दिया है, कोई मसला नहीं। A1 आपका 1 का स्क्वायर वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। A2 कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, A3 कितना है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब चलिए A4 कितना है 73, जरा चेक करेंगे, A4 माइनस A3 यानी 73 माइनस 49, 73 में से 49 यहाँ करो सब्ट्रैक्ट, ये कितना आता है 13 में से 9 बाकी बचा 4, 6 में से 4 बाकी 2 24। अब करेंगे आप 49 में से क्या है आपका A3 में से A2 यानी 49 में से 25, वाह यहाँ तो 24 ही आ रहा है। अब करेंगे A2 में से A1 इज इक्वल टू 25 माइनस, वाह सही है क्वेश्चन भाई 24, देखिए 24 24 एंड 24 हर जगह तीनों जगह सेम आया हेयर। अब लिखेंगे आप हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम सेम, सो गिवन टर्म्स जो आपके पास हैं, गिवन टर्म्स फॉर्म्स एंड एपी, जो आपके पास दी हुई टर्म्स हैं वो एपी बनाती हैं, लेकिन एपी अगर बनाती हैं आपने क्या करना है वहां से आगे नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। चलिए जी A5 है ना आपका, हाँ A4 दिया था,
A5 क्या होगा आपका? A5 होगा A प्लस 4D। ए कितना है आपका? ए आपका 1 है, 4 आपका एज इट इज, एंड डी आपका 24 है। डी अभी फाइंड किया ना, यहाँ 24 है। चलिए 1 प्लस 4 4 16, 4 2 8 1 9, ये आता है आपका 97। क्या आता है? 97। एंड A6 आता है आपका A प्लस 5D। ए कितना आपका? ए आपका 1 है, यहाँ देख सकते हैं, ए आपका 1 है, प्लस 5 इंटू डी, डी आपका है 24। ये कितना आता है? 4 5 20, 1 प्लस 4 5 20, 5 2 10 और 2 12, 120 आता, 121। इसके बाद A6 लिख दिया ना आपने, A7 भी लिख देते हैं, काम खत्म, क्योंकि 3 टर्म्स लिखनी है। A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D। A प्लस 6D यानी A हो गया 1 प्लस 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 4 24, 6 2 12 और 2 14। ये आएगा आपका 145, 144 प्लस 1 145। सो ये इस तरीके से आप करेंगे इसका पार्ट नंबर 15। ये थे आपके पास कुछ क्या कहते हैं पार्ट्स जो मैंने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 4 के। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं, यू हैव टू सॉल्व देम ऑन योर ओन, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर। इफ यू रिमेंबर कि एट द बिगिनिंग or the day when I started this chapter, I told you this chapter is going to be very interesting. Stay with me. I'll make it interested. I'll make sure that the chapter we are discussing is very interested and very beautiful. Yes, and now I feel अभी तो हमारा सिर्फ पहला एक्सरसाइज हुआ है ना। I can say you and I can claim, मैं ये कह सकता हूँ with surety, ये कह सकता हूँ कि this chapter is very interesting and ब्यूटीफुल। ये काफी इंटरेस्टिंग एंड खूबसूरत सा चैप्टर, खूबसूरत सा मतलब मीन्स के इसमें आप नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न, यू मानो आप अलग अलग पैटर्न पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं आपको ऐड करके करता चलूं, वो ये कि देखिए इससे आपका जो लॉजिकल रीजनिंग आता है, अगर आपको याद हो नंबर सीरीज, जो भी क्या कहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पायरेंट होता है, आइदर जेके एसएसबी या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम का एस्पायरेंट होता है, उसमें हमारा क्या रहता है, वहाँ ये नंबर सीरीज आता है, अलग अलग पैटर्न के नंबर्स आते हैं, रीजनिंग जो होती है नंबर सीरीज भी होती है उसमें। अब देखिए यहाँ पे हम वही नंबर सीरीज भी डिस्कस, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस नंबर सीरीज को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, डिस्कस करेंगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon so that you would get updated with my upcoming videos. Thank you.